अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा सेकंड होने के लिए कोई लड़ेगा? कहीं कोई मामला है? महागठबंधन में एक तरफा लोगों का रुझान है, झुकाव है महागठबंधन की तरफ, इसलिए महागठबंधन वहां भारी वोटों से चुनाव जीत रहा है। अगर वो पवन सिंह के साथ हैं तो एनडीए को धोखा दे रहे हैं। ये एनडीए के लोगों को देखना चाहिए। पवन सिंह को आप कंपटीटर मान रहे हैं या नहीं मान रहे? नहीं, पवन सिंह कहाँ कंपटीटर हैं? हमारे यहाँ कोई कंपटीटर नहीं है। वहां तो एक तरफा चुनाव है राजा राम सिंह के पक्ष में। पहले तो आप इस चीज को जानिए कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी, A to Z की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी। नहीं देखिए, परिवार आपको खाली लालू यादव के यहाँ दिखेगा, आपको राजनाथ सिंह का बेटा पंकज नहीं दिखेंगे, अमित शाह का बेटा नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद जिला मुख्यालय में। औरंगाबाद जिला में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वह काराकाट क्षेत्र में पड़ता है और 3 औरंगाबाद लोकसभा में। 3 विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें चुनाव संपन्न हो गया जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वह काराकाट में है और उसका चुनाव अंतिम चरण में होगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वह पूरे भारत वर्ष में हॉट सीट माना जा रहा है। वहां से पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार कलाकार हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़के काराकाट को पूरे भारत में पहचान दिला दिए हैं। कल तक कोई जानता नहीं था, अमिताभ बच्चन भी काराकाट के बारे में पूछने लगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद के कद्दावर नेता जिला पार्षद शंकर यादवेंदु जी हैं। हम उनसे आज चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है पवन सिंह जो काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं वह आपके लिए आसान है या महागठबंधन परेशान है? महागठबंधन कहीं से परेशान नहीं है और काराकाट जो हमारा लोकसभा है वहां पर कोई लड़ाई नहीं है। महागठबंधन में एक तरफा लोगों का रुझान है, झुकाव है महागठबंधन की तरफ, इसलिए महागठबंधन वहां भारी वोटों से चुनाव जीत रहा है। नहीं, आपके जो कुछ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके पुत्र, आपके आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार पवन सिंह के कैंपेनिंग कर रहे हैं। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस विधायक के पुत्र की आप बात कर रहे हैं वो विधायक जी 2020 के विधानसभा चुनाव में ही लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए। वो तो एनडीए के पार्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी है एनडीए गठबंधन का पार्ट, और वो एनडीए में है तो हमारे कैसे हैं? हमारे गठबंधन से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। आपके विधायक थे वो आपके पार्टी के? विधायक टिकट नहीं मिला था। विधायक थे लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में वो चले गए थे। अच्छा। लोक जनशक्ति पार्टी में, और अभी वहां वो है लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। उनका बेटा उसी हिसाब से वहां तो एनडीए को वो धोखा दे रहे हैं ना। अगर वो पवन सिंह के साथ हैं तो एनडीए को धोखा दे रहे हैं। ये एनडीए के लोगों को देखना चाहिए। एनडीए में है वो? एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है, उसी गठबंधन का पार्ट है। हाँ, नहीं अब जानिए ना, लोक जनशक्ति पार्टी में माननीय पूर्व विधायक वीरेंद्र जी हैं, उनके पुत्र हैं कुणाल जी, तो वो है अपना एनडीए गठबंधन का पार्ट है। अगर वो पवन सिंह के साथ है तो ये एनडीए गठबंधन का मामला है। वो काराकाट चुनाव आप कैसे जीत रहे हैं? नहीं, काराकाट जो हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसमें राजा राम सिंह हमारे माले पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। 2 बार ओबरा से विधायक भी रहे हैं और लगातार जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और काफी राजनीतिक अनुभव, लंबा राजनीतिक अनुभव उनको रहा है। लोगों में उनकी उम्मीदवारी के बाद खास करके किसान, मजदूर, जो वहाँ का जो लोग हैं उन लोगों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो किसी भी गांव में जाते हैं तो जिस तरीके से लोगों का जुटान हो रहा है, जो भीड़ लग रही है, वो इस बार निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्जिन से काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। पवन सिंह को आप कंपटीटर मान रहे हैं या नहीं मान रहे? नहीं, पवन सिंह कहाँ कंपटीटर हैं? हमारे यहाँ कोई कंपटीटर नहीं है। वहां तो एक तरफा चुनाव है राजा राम सिंह के पक्ष में। अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा सेकंड होने के लिए कोई लड़ेगा? कहीं कोई मामला है? कल तक जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो आपके साथ थे, अब वहां चले गए हैं वो एनडीए में। आपके पास लोग टिकते क्यों नहीं है अधिक दिन? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी नीति और सिद्धांत के आधार पर राजनीति करती है। हमारे नेतृत्व जो है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये समाजवादी सोच के साथ समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता जो हमारे मूल में है, उन नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हम राजनीति करने वाले लोग हैं। पप्पू जिनको एक सवाल तो पप्पू यादव कैसा राजनीति करते हैं, आपने उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया? पप्पू यादव कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। पप्पू यादव
का चुनाव हो चुका और पप्पू जी गठबंधन में एन चुनाव के मौके पर गए। अब वो कांग्रेस पार्टी क्यों पूर्णिया सीट नहीं मांगी, क्यों गठबंधन के समझौते की सीट के तहत वो सीट नहीं मिला, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नहीं, आप बता रहे हैं कि हम लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं, लालू यादव पिछड़े की बात करते हैं, तो पप्पू यादव भी तो पिछड़े समाज की ही बात करते हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। सुनिए, कांग्रेस हमारे गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी पूर्णिया के लिए क्लेम ही नहीं की, तो वो तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव को समझते ही नहीं है, यादव अपने आप को बस केवल यादव मानते हैं वो? ये सब कहां से आप लोग बात करते हैं? तो बात है। नहीं, आप एक चीज बतलाइए, लालू जी, पहले तो आप इस चीज को जानिए कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी। नहीं, देखिए, परिवार आपको खाली लालू यादव के यहाँ दिखेगा, आपको राजनाथ सिंह का बेटा पंकज नहीं दिखेंगे, अमित शाह का बेटा नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ना। आप देखिए, बिहार में विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपको परिवारवाद नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मीसा भारती दिखे, एकाध नहीं, एकाध नहीं। बात है कि लालू यादव के बेटा तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, आप एक गिनवा रहे हैं, आप नहीं, एक नहीं, आप कहाँ हैं? आप एक कर से देखिए ना, आप एक की बात करते हैं। देखिए, परिवारवाद की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ राजद में है, ऐसी बात नहीं है, सभी दलों में है, और खास करके बीजेपी में तो ज्यादा है, बीजेपी में ज्यादा है। लेकिन हमारे नेता को तो बदनाम किया जाता है, इसलिए हमारी पार्टी नीतियों और सिद्धांत पर आधारित पार्टी है। कल तक सहनी को तेजस्वी जी खंजर भोंक रहे थे, आज हेलीकॉप्टर में साथ में घुमा रहे हैं, अब तेजस्वी जी खंजर भोंकेंगे कि नहीं भोंकेंगे? जब जागो तब सवेरा, जब उनको लगा, वो तो बीजेपी में भी गए थे, गठबंधन में सरकार जब थी एनडीए गठबंधन की बिहार में, तो उसमें मंत्री भी थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया मुकेश सहनी जी को, लगा मुकेश सहनी जी को कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन ही वो गठबंधन है जहां हमें सम्मान इज्जत मिल सकता है, और इन्होंने इस चीज को देखते हुए महागठबंधन का पार्ट बना। मोदी जी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, उनका 2 दिवसीय दौरा बन रहा है अब, और आते हैं तो बस जंगल राज और परिवारवाद का ही नारा लगाते हैं। मोदी जी जंगल राज की बात करते हैं तो शायद आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में जब गरीबों की राज थी, जब गरीब सीना तान करके चलता था, अपने हक और अधिकार की मांग करता था, उस दौर को आप जंगल राज की बात करते हैं। जब गरीब अपनी हक और अधिकार की बात करे तो गरीब जंगल राज हो गया। वो स्वर्णिम काल था बिहार के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए वो स्वर्णिम काल था, जब यहाँ का गरीब सीना तान के चलता था और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए सीखा। वो लालू यादव का जंगल राज के दौर, उस दौर को आप जंगल राज कहते हैं। मोदी जी को मालूम होना चाहिए, यह बिहार 90 के दशक में जब से लालू जी आए और जो जागरूकता आई पिछड़ों में, समाज के दबे कुचले लोगों में, इस राज को आप जंगल राज कहते हैं। सम्राट चौधरी को क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी तो क्या कहा जाए, सम्राट चौधरी को तो लालू जी अपने लालू यादव के राजनीतिक स्कूल के विद्यार्थी थे सम्राट चौधरी, लेकिन राजनीतिक संस्कार उनका ठीक नहीं है, उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, राजनीतिक सूचिता का ख्याल वो नहीं रखते हैं। रखना चाहिए, हम किसी दल में चले जाएं, लेकिन एक सम्मान भरा शब्द जरूर बोलना चाहिए नेताओं के प्रति। एक सवाल का जवाब आपके पास है, तेजस्वी जी को एनडीए और इंडिया पप्पू यादव के खिलाफ कहना पड़ा, आखिर ये क्यों? देखिए, ऐसा उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा कि इस देश में 2 धारा है, एक तरफ संविधान आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ संविधान और आरक्षण को बचाने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता तय कर ले कि संविधान और आरक्षण को खत्म करने वालों के साथ जाना चाहते हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, या जो बचाने वाले लोग हैं इंडिया गठबंधन के लोग, ये पूर्णिया की जनता तय करे। यही तो बात उन्होंने कहा है। इन्होंने कहा, कहीं भी नहीं कहा कि आप एनडीए को वोट करो। इन्होंने कहा कि तय करो
कि देश जलाने वालों के साथ हो कि देश बचाने वाले के साथ हो। उन्होंने तो साफ मंच से कहा कि इंडिया या एनडीए, नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया तो दो ही धर्म है ना, ये तो सच है ना। इस देश में दो ही तरह की। पप्पू यादव से इतना जलन क्यों नहीं, उनको था? पप्पू यादव से कोई जलन, पप्पू जी कोई इशू है तेजस्वी यादव के लिए? कोई इशू नहीं है। अरे भाई नेता प्रतिपक्ष है, 75 जिसके एमएलए हैं, और उनको पप्पू यादव से क्या कंपटीशन हो सकता है? कोई कंपटीशन का कोई मामला है? औरंगाबाद चुनाव क्या कर रहे हैं आप लोग? औरंगाबाद लोकसभा 1 लाख से अधिक वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। एक नारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई जा रही सोशल मीडिया पर, 400 के साथ औरंगाबाद में 1 लाख पार। अरे भैया ये लोग तो, आप याद करिए वाजपेयी जी का वो दौर जब शाइनिंग इंडिया की बात करते थे। फील गुड में रहने वाले लोग हैं, 400 पार इनका फील गुड हो रहा है, 1 लाख पर औरंगाबाद भी फील गुड में ये लोग हैं। 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, औरंगाबाद की जनता परिवर्तन कर चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों में अंडर कैरेंट था औरंगाबाद को लेकर के, और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, हम समझते हैं 1 लाख पार, 1 लाख से अधिक वोटों से औरंगाबाद महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आदरणीय अभय कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उन्होंने आडवाणी का रथ रोका था। तेजस्वी जी आपके जो हैं वो मोदी के रथ को रोक पाएंगे? तेजस्वी जी ने तो कहा, जब इंडिया गठबंधन से नीतीश जी अलगे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि चचा जी आपने तो कहा था कि मोदी के रथ को रोकूंगा, लेकिन चचा आप चले गए, आपका भतीजा बिहार में मोदी के रथ को रोकेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, बिहार ही है जहां से मोदी का रथ रुक गया, रोकेंगे नहीं, रुक गया। 5 चरणों का चुनाव हो रहा है, 5वां चरण का। बिहार देश को आईना दिखाता है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, लोकतंत्र की जननी फिर इस देश को रास्ता दिखाया है। और इसी बिहार की धरती से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, और आज देश में इंडिया गठबंधन की जो हालात है, जो 400 पार का नारा देने वाले लोग थे, अब 1 से 150 के अंदर में वो सिमट रहे हैं। एक चीज और, बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वह तेजस्वी के जो 17 महीना का कार्यकाल है उसका जांच करवाने की बात कहते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? जांचें न करवाएंगे? 17 सालों में 17 आदमी को नौकरी जो नहीं दिया, और जो 17 साल में नौजवान तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लोगों को रोजगार दिया, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात की, एक जो अपने चुनावी घोषणा पत्र थी उसको लागू करने का काम किया, तो अब ये लोगों को यही न करेगा, जांचे के नाम पर न हड़काएगा लोगों को। तो हम लोग इनके धमकी दड़भावकी से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता है और संकल्प के साथ काम करने वाला व्यक्ति है। 17 महीने में देश ही नहीं पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। ऐसे समय में जब जहां रोजगार के अवसर खत्म हो रहे थे, नौकरी खत्म हो रही है, वैसे समय में तेजस्वी यादव ने अल्पकाल में 5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार देकर के और करीब 4 लाख शिक्षकों को। विजय सिन्हा कहते हैं विजय सिन्हा कहते हैं कि उसमें भी घोटाला हुआ है। अरे भैया, पारदर्शी तरीके से घोटाला तो इनके रीजन में होता है, केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है, और देश की इतनी बड़ी एग्जाम, नीट एग्जाम का परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है और कहते हैं कि घोटाला हुआ है। पूरी ईमानदारी से नियुक्ति प्रक्रिया हुई और तेजस्वी यादव ने तो शेड्यूल जारी कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया। प्रत्येक साल अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी बीपीएससी से, और जो पढ़ने वाला नौजवान है, जो मेहनती लोग हैं, उन नौकरी पाएंगे। काराकाट का नबीनगर, ओबरा और गोह, क्या रहेगा इस बार माहौल? काराकाट में तो हमने तो शुरू में कहा कि काराकाट की जनता मन बना चुकी है। उस व्यक्ति के लिए जिसने संघर्ष किया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने औरंगाबाद की आवाम की चिंता की है। राजा राम सिंह कोई गुमनाम व्यक्ति नहीं है। राजा राम सिंह जन आंदोलन से उभरा एक नेता है। किसान आंदोलन देश में जब चल रहा था तो किसान आंदोलन में भी अपनी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाया था। तो काराकाट की जनता तो मन बना चुकी है। अब काराकाट में एक तरफा लड़ाई है, कोई सेकंड होने के लिए लड़ रहा है। क्या सेकंड होगा हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कौन सेकंड होगा अभी तय नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ शंकर यादवेंदु, जो राजद के नेता हैं और वर्तमान में मदनपुर के जिला पार्षद हैं। इन्होंने बड़ा ही मुखरता से अपना जवाब दिया और कई चीजों पर भाजपा को घेरा भी। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।